कहीं तो होगा कि सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं कि कशिश अपने पिताजी के साथ पुलिस स्टेशन आती है अपना जुर्म कबूल करने के लिए कि उसके हाथों से एक एक्सीडेंट हुआ है। तब इंस्पेक्टर साहब उसे कहते हैं कि हॉस्पिटल में ना ही कोई इस तरह की केस आई है और ना ही हमारे पास किसी तरह की कोई एक्सीडेंट की कंप्लेंट आई है, इसका मतलब उस आदमी को ज़्यादा चोट नहीं लगी होगी। ये बात सुनकर कशिश और उसके पिताजी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तब कशिश जब घर आती है तब उसकी बहनें पूछती हैं कि आखिर क्या हुआ। तब कशिश वो सारी बात बताती है कि वो आदमी शायद सेफ है, इसलिए उसने कोई कंप्लेंट नहीं की और हॉस्पिटल में भी किसी तरह की कोई भी इस तरह का मरीज एडमिट नहीं हुआ है। और ये सारी बातें सुनकर सभी बहनें बहुत खुश हो जाती हैं। तब कशिश के पिताजी वहाँ आते हैं और कहते हैं कि चलो लेट हो रहा है जाने के लिए। तब कशिश उनका आशीर्वाद लेती है और कहती है कि पिताजी आज मेरा इंटरव्यू है। तब उसके पिताजी उसे ऑल द बेस्ट कहते हैं और अच्छे से इंटरव्यू देने के लिए कहते हैं। तब वहाँ पर हम देखते हैं कि कशिश जो है वो इंटरव्यू की जगह पर पहुँच जाती है और वहाँ पर भगवान जी से वो दिल ही दिल में प्रार्थना करती है कि हे भगवान मेरा इंटरव्यू अच्छे से जाने दो और ये जॉब मुझे ही मिलने दो। तभी हम देखते हैं कि कशिश जो है वहाँ पर जो सोफ़ा होता है वहाँ पर जो बाकी के इंटरव्यूअर आई हुई होती है वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। तभी कशिश का नाम जो है वो अनाउंस होता है कि मिस कशिश सिन्हा आपको कैबिन में इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तब कशिश जो है वहाँ पर जाती है और अपना इंटरव्यू देने के लिए निकल पड़ती है कैबिन की तरफ। तब वहाँ पर वो प्रार्थना करती है भगवान जी से कि हे भगवान मेरा इंटरव्यू अच्छे से जाने दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कशिश जिस इंटरव्यू पर आई हुई होती है उस कंपनी के ओनर जो है वहाँ पर अपनी गाड़ियों में पहुँच जाते हैं। हम देखते हैं कि कशिश जहाँ पर इंटरव्यू के लिए आई होती है वो बहुत ही बड़ी कंपनी होती है। तब हम वहाँ पर सुजल को देखते हैं जो कि उन कंपनी के बॉस से बात कर रहा होता है और उनसे वो पूछते हैं कि इंटरव्यू कैसे चल रहे हैं। तब वो कहता है कि बस चल ही रहे हैं, मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ। तभी वो सुजल जो है वहाँ पर कशिश को देखता है और उसे याद आता है कि कशिश की ही वो गाड़ी थी जिससे उसका एक्सीडेंट हुआ था। और सुजल वहाँ पर कशिश को देखकर हैरत में पड़ जाता है। तभी कशिश को कैबिन में बुला लिया जाता है और कशिश जो है कैबिन की तरफ चली जाती है। तब वहाँ हम देखते हैं कि कशिश का इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका होता है और वहाँ पर दूसरे लोग उसका इंटरव्यू लेते हैं। तभी उस कैबिन में सुजल आ जाता है और उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद ही कशिश का इंटरव्यू लेने लगता है। तब वो कहता है कि मिस कशिश सिन्हा आप यहाँ पर आई हैं तो आप यहाँ पर कितनी सीढ़ियाँ चढ़कर आई है और इस बिल्डिंग का कलर क्या है, इस तरह के सवाल वो उससे पूछकर उसे कंफ्यूज करने लगता है। फिर वो उनसे पूछता है कि नैतिकता के बारे में आपका क्या ख्याल है, अगर आपके हाथों किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो आप क्या करेंगी। तब कशिश उसे जवाब देती है कि मैं अपना जुर्म कबूल कर लूँगी और उस आदमी की मदद करूँगी, लेकिन अगर किसी वजह से मैं वहाँ से चली गई तो मैं पुलिस में जाकर खुद ही अपना जुर्म कबूल करके उस आदमी के लिए मदद करूँगी। इस तरह से जवाब वो देती है। उसकी बातों से सुजल बहुत इंप्रेस हो जाता है, लेकिन उसे वो चीज़ें याद आने लगती हैं कि कशिश जिस तरह से कह रही है असल में उसने उस तरह से किया ही नहीं है। और कशिश भी उससे पूछती है कि आप इस तरह के सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं। तब सुजल उससे कहता है कि ऐसे ही हम अपने कंपनी के एम्प्लॉइज़ का एटीट्यूड जानना चाहते हैं। और वो उससे कहता है कि ठीक है अब आप यहाँ से जा सकती हैं। और कशिश जो है बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। कशिश को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि सुजल ने उससे इस तरह के सवाल क्यों पूछे हैं। और तब कशिश जो है इंटरव्यू की देकर उस बिल्डिंग से बाहर आ जाती है। वो सीढ़ियाँ उतर रही होती है तो असल में सीढ़ियाँ जो है वो 50 के ऊपर होती है, लेकिन उसने जवाब में वो 30 बताई हुई होती है और बिल्डिंग का कलर भी कशिश जो है वो गलत बताती है और उसे ऐसा लगता है कि अब उसे ये जॉब कभी भी नहीं मिलने वाली। शाम हो जाती है जब कशिश अपने घर आती है तो सभी उसकी बहनें और पिताजी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। सभी उससे पूछते हैं कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसे गया। तब कशिश उसे बताती है कि मेरा इंटरव्यू बहुत ही ख़राब गया। वो इंटरव्यू मेरा पहले दूसरे ही लोग ले रहे थे, सब अच्छे से जा रहा था, लेकिन वहाँ पर वो जिसने मेरी विटामिन की दवाई ले ली थी वो शख्स वहाँ पर आ गया और उसने सारा मामला ख़राब कर दिया। तब उसके पिताजी उसे समझाते हैं कि कोई बात नहीं, ये मौका चला गया तो चला गया, इसके बाद और भी मौके तुम्हें मिलेंगे। और तब उसकी बहनें कहती है कि हाँ दीदी चलो जाने दो, आपको जॉब नहीं भी मिली तो फिर भी हम उस जॉब को सेलिब्रेट कर लेते हैं। और ऐसे कहकर वो सभी बहनें कशिश का दिल रखने के लिए उसे हंसाने लगती हैं। और फिर उसके पिताजी भी कहते हैं कि हाँ चलो इस बार तो ट्रीट होनी ही चाहिए, अब तुम सब लोग जाओ। फिर सभी बहनें जो है वो रेस्टोरेंट में आ जाती हैं। तब वहाँ पर आकर वो खाना ऑर्डर करने ही वाली होती है कि कशिश को वहाँ पर सुजल नजर आता है और उसे वो सारी बातें याद आती है कि किस तरह से उसने उसे बिल्डिंग के कलर और सीढ़ियाँ कितनी है इस तरह के सवाल पूछकर कंफ्यूज कर दिया था। और जिस किस तरह से दूसरे लोग उसका इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने उसे जाने के लिए कहा था, खुद ही उनका इंटरव्यू लेने लगा था। कशिश ये बात अपनी बहनों से कहती हैं। तब सुजल भी कशिश को वहाँ पर देख लेता है और उसके साथ बैठी हुई लड़की को वो एक्सक्यूज़ कहकर कशिश के पास आ जाता है और कशिश को कहता है कि आपको तो जॉब ना मिली फिर भी आप यहाँ पर सेलिब्रेशन की तैयारी में है। तब उसकी बहनें कहती है कि हाँ चाहे मौका कुछ भी हो फैमिली के साथ ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों में इतनी नैतिकता नहीं होती, यहाँ पर तो बस सिफारिश करने पर ही लोगों को जॉब दिए जाते हैं। तब ये सारी बातें सुनकर सुजल जो है वो उनसे कहता है कि हाँ ये बात तो सही है, चलिए मैं बाहर, मेरे साथ में आपको एक चीज़ मुझे बतानी है। तब वो अपनी कार के पास उन बहनों को लेकर आता है और कहता है कि थोड़ी देर पहले इस कार का एक्सीडेंट हो गया था, कल 48 घंटे हो चुके हैं। अभी इस कार को देखकर तो कोई ये नहीं कहेगा कि इसका एक्सीडेंट हो गया था, और जो लोगों ने मुझे नैतिकता का पाठ पढ़ाया है वो लोग ही मेरा एक्सीडेंट करके वहाँ से चले गए थे बिना मेरी मदद किए। अब मौली जी आप बताइए कि इस बारे में आपका क्या ख्याल है। और कशिश ये बातें सुनकर चुप हो जाती हैं। तभी उन सारी बहनों को एहसास हो जाता है कि वही सुजल शख्स है जिसके गाड़ी से उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। तब सुजल उससे कहता है कि कशिश जी आपको ये जॉब मैं दे देता हूँ, आप कल से ऑफिस में ज्वाइन हो जाइए। तब कशिश कहती है कि मेरे जॉब मिलने का क्या कारण है। तब सुजल उससे कहता है कि मुझे कल पुलिस का कॉल आया था, उन्होंने मुझसे पूछा भी था क्या कोई आप एक्शन लेना चाहते हैं, तो मैंने इस बात के लिए मना कर दिया था। आप वो पहली लड़की है जिसमें ये गट्स है कि जो मेरी आंखों में आंखें डालकर सारी सच्चाई बता सके। ये
बात आप समझ लीजिए और कल से जॉब पर आ जाइए। फिर ये सारी बहनें घर लौट आती हैं और सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि कशिश को वो जॉब मिल चुका होता है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि सुजल अपने केबिन में बैठा हुआ होता है। वो अपनी सेक्रेटरी मोनिका से कशिश को इंट्रोड्यूस कराता है और कशिश को सारा काम समझा देने के लिए कहता है। और सुजल जो है मोनिका से कहता है कि मैं शाम तक लौट कर आऊँगा और कशिश को ऑर्डर देता है कि शाम 6 बजे तक ये फाइल मेरे टेबल पर होनी चाहिए। कशिश कहती है कि ठीक है सर, और कशिश अपने काम में लग जाती है। तभी वहाँ पर मोनिका आती है और मोनिका कशिश से कहती है कि ये लो, ये फाइल भी कंप्लीट कर देना। ये फाइल भी उतनी ही ज़रूरी है कि जितनी ये फाइल है। तब कशिश को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो कहती है कि मुझे तो सर ने दी हुई फाइल पहले कंप्लीट करनी है। तब मोनिका उसे वो फाइल देकर चली जाती है। तब वहाँ पर दूसरे सेक्शन के मैनेजर आते हैं और वो कहते हैं कि ये काम आप जल्दी से पूरा कर दीजिए, दोनों ही फाइल आप कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि मोनिका जी जो है वो सुजल सर की बहुत खास है और आपको ये काम करना ही होगा क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं, काम तो काम होता है। तब कशिश भी इस बात को मान लेती है और वो दोनों फाइल जो है वो कंप्लीट करके देने के लिए राज़ी हो जाती है। और कशिश जो है वो सुबह से बैठकर अपना काम कर रही होती है। तब हम देखते हैं कि सुजल ने 6 बजे फाइल टेबल पर मांगी थी, लेकिन 6 बजकर जा चुके थे और कशिश का काम अब तक कंप्लीट नहीं हुआ था। तब सुजल जो है वो कशिश का ही इंतज़ार कर रहा होता है। आखिर में वो कशिश को बुलावा भेजकर बुला लेता है और फिर वो कशिश पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुम दिन भर क्या कर रही थी, मैंने ये फाइल 6 बजे तक तुमसे अपने टेबल पर मांगी थी। तब कशिश अपना एक्सप्लेनेशन देती है कि वो फाइल कंप्लीट ही कर रही थी। तब मोनिका कहती है कि देखो सर, मैंने तो ये फाइल कंप्लीट भी कर ली है। तब कशिश कहती है कि ये झूठ बोल रही हैं, ये फाइल मैंने कंप्लीट की है, मोनिका ने नहीं। उन्होंने अपना काम मुझसे करवाया ये कहकर कि ये फाइल भी उतनी ही ज़रूरी है और काम करते करते मुझे देर हो गई। तब मोनिका इस बात से इनकार कर देती है और वो कहती है कि नहीं, मैंने मेरा काम खुद किया है, ये फाइल मैंने ही कंप्लीट की है। तब सुजल को इस बात से गुस्सा आता है और कशिश को वो गुस्सा कर देता है और कहता है कि तुम्हारे पास 1 घंटा है, 1 घंटे में ये फाइल कंप्लीट कर ला कर दो। तब कशिश उससे कहती है कि जी नहीं सर, मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। अगर आपने मेरे गलती के ऊपर से मुझे कोई बोला होता, कुछ गुस्सा किया होता तो मैं मान लेती। इंसान अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जॉब करता है, लेकिन मेरी ज़रूरतें इतनी भी बड़ी नहीं है कि मुझे मेरे आत्मसम्मान को दबाना पड़े। ये मोनिका जो है वो झूठ बोल रही है और मैंने ही इसका काम पूरा किया था, लेकिन आपने बिना कुछ सोचे समझे ही मुझे डांट लगा दी। मैं ऐसी जगह पर काम नहीं कर सकती। और ऐसा कशिश वहाँ से चली जाती है और कशिश जो है वो जॉब छोड़ देती है। इसके बाद क्या होगा ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।